सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो नाज़रीन, पीडीएम का जलसा है, फुल स्विंग पर है। ज़ाहिर कारकुनान पहुंच रहे हैं, जो क़यादत है वो भी रास्ते में। मरियम नवाज साहिबा भी पहुंचने वाली हैं। बिलावल भुट्टो जो हैं वो ज़ाहिर लाला मूसा से निकलेंगे, रैली की सूरत में वो वहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन हमारे सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास जलसागाह में मौजूद हैं, वो वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं उनसे जानेंगे। जी अमीर अब्बास, क्या बताएंगे, क्या यहाँ पर सूरत हाल है और कितनी गहमा गहमी है कारकुनान में? जी, इस वक्त हम पंडाल में मौजूद हैं। इस तरफ वो मरकज़ी स्टेज है जहां पर सारी लीडरशिप मौजूद होगी और पंडाल में आपको जितनी भी पीडीएम की लीडरशिप है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई हैं, पीपल्स पार्टी है, नूरानी साहब हैं, PMLN है, मौलाना साहब हैं, NP, उन सब की तस्वीर मौजूद हैं। लीडरशिप आना शुरू हो गई यहाँ पे। मायज़ा हमीद साहबा PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं। मायज़ा तकरीबन 4 बज चुके हैं और अभी इस वक्त कोई 5000 के करीब तकरीबन लोग कमोबेश यहाँ नज़र आ रहे हैं। जाहिर बात है मज़ीद 1-1.5 घंटे के बाद तादाद बढ़ेगी। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? मैं जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मीडिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमें पूरी कवरेज दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जो यहाँ गुजरांवाला के इर्द गिर्द और जो गलियों में कंटेनर लगाए गए हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं और इसके लिए ब्लॉक की गई हैं, वो कारकुनों के लिए ब्लॉक की गई हैं। और जो ये जमहूरियत है इनकी, इमरान खान साहब की, कि इन्होंने बहुत से लोगों को गाड़ियों में आने में बसें रोक। हालांकि आपके ज़माने में जब आपकी हुकूमत थी तो इमरान खान साहब यही काम करते थे और वो कहते थे आप लोग हमें रोकते हैं, आज वो आपको रोक रहे हैं। हमने कभी इस तरह नहीं रोका जिस तरह ये रोक रहे हैं। जो लेवल है रोकने का, देखें आपके बसेस के टायरों को जो है उनकी हवाएं निकाल दी गई हैं। रूरल एरिया से लोगों को एंटर नहीं होने दिया जा रहा और ये कहते हैं कि ये जमहूरियत है और जमहूरियत के अलमबरदार हैं। अब इनको किस चीज़ का डर है? अगर हुकूमत इनकी है और ये समझते हैं कि, और ये कहते भी हैं, TV पे ऐलान भी करते हैं कि हम लोग जो हैं हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तो फिर लोगों को इकट्ठा होने दें। क्यों नहीं लोगों को इकट्ठा होने दे रहे? स्टेडियम को अलाउ किया 5:30 कल खोलने के लिए और आज भी सुबह 5:30, ये भी बता दें। सुबह 5:30 और अभी भी आधे रास्ते बंद किए हुए हैं और वो पुलिस जो है वो एंटर नहीं होने दे रही आम वर्कर को। सो ये हालात हैं जी ये इमरान खान साहब की जमहूरियत की और मदीना की रियासत के। और पॉलिटिकल वर्कर को चार्ज करना जो है वो चार्ज हो रहे हैं और वो रुक नहीं रहे। उनको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही यहाँ पे रिलीफ ला सकते हैं महंगाई से और करप्शन से, लेकिन करप्शन यहाँ छुपनी नहीं है। आज मरियम नवाज साहिबा जो है खुल के बोलेंगी। निकाले ना कुछ इनके स्कैंडल्स निकाले, आज निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा। और आवाम जो है वो एक तो PMLN की सपोर्ट में आई है, एक PDM की सपोर्ट में आई है और लोग महंगाई से भी तंग हैं। लोग लोग आटे की महंगाई से भी तंग। मायज़ा, ये आप चूंकि PDM का इसमें 10-11 जमातें हैं, ये उन सब का मुश्तरका जलसा है, लेकिन ये PMLN का होम ग्राउंड है। आप PDM के जलसे को होस्ट कर रहे हैं जो पहला जलसा है, तो आपने ये इतना बड़ा एक रिस्क भी लिया है कि आज आपको ये साबित भी करना होगा कि आपकी पार्टी भी इंटैक्ट है और ये सब आपके साथ खड़े हुए हैं। ये ना हो कि आपने पहली शरारत तो कर दी है, बाद में पता लगे शाम तक बंद ही नहीं है। देखिए जी, रिस्क जो है ना वो लेती थी PTI और आपको पता है खाली कुर्सियां नज़र आती थी और वो खाली कुर्सियां आप लोग दिखाते भी रहे थे। यहाँ पे रिस्क वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे आवाम जो है वो तारें भी पार करके आ रही है, औरतें भी तारें पार करके आ रही हैं, ब्लॉकेजेस को भी जो है उनको साइड पे करके आ रही हैं और मर्द भी 1-1 घंटा ट्रैवल करके यहाँ आ रहे हैं। लेकिन ये मैं बता दूँ कि ये हमने फाशिस्ट हुकूमत में पहली दफ़ा देखा है कि हर रास्ता ब्लॉक किया गया है। तो मैं उन लोगों की बड़ी शुक्रगुजार, उन कारकुनों की जो 1-1 घंटा जो है लगा के पसीने में गर्मी में जो यहाँ पहुँच रहे हैं। इसलिए पहुँच रहे हैं क्योंकि एक तो वो क़यादत की मोहब्बत में पहुँच रहे हैं और एक जो ये महंगाई और करप्शन से वो तंग है। ये आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की, मैं बिल्कुल इसकी तायद करता हूँ कि एक तो स्टेडियम के अतराफ में कंटेनर्स लगा के बंद किया गया रास्तों को। गुजरांवाला शहर का जो दाखिली रास्ता है, जो मरकज़ी रास्ता है, यानी अगर आप लाहौर की तरफ से आए GT रोड पे, वहाँ कंटेनर्स लगे हुए हैं। शहर के अंदर तो कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं, अगरचे कुछ सड़कें बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं, लेकिन जब आप कंटेनराइजेशन कर देते हैं, इतने कंटेनर्स लगा देते हैं, तो इससे इंप्रेशन ये जाता है कि शायद हुकूमत ऑपोजिशन को दबाना चाहती है या ऑपोजिशन के रास्ते में रुकावटें खड़ा करना चाहती है। तो ये भी देखना होगा हुकूमत को, ताकि वो इंश्योर करे कि डेमोक्रेसी के अंदर जो आज़ादी राय है वो बरकरार रहे। जी ठीक है।
अमीर अब्बास बहुत शुक्रिया जो कि माहिजा अमीन से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था क्योंकि खुद विटनेस किया उन्होंने कि पूरे शहर गुजरावाला में कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं और जलसा गाह के अतराफ भी कंटेनर्स लगा के रास्तों को बंद किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि दाखिली रास्तों को भी बंद किया गया। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बाकायदा ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसरत चीमा साहिबा ज्वाइन करी हैं। बहुत शुक्रिया मुसरत साहब आपका। कराची स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार फैसल अजीज़ खान साहब और सीनियर तजियाकार असद खरल साहब मुझे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करें। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। मुसरत साहब आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। जब आप लोगों ने धरना दिया तो ज़ाहिर जब आप लोग अपोजिशन में थे तो आप ये इल्ज़ाम लगाते थे कि हमारे रास्ते रोके जाते हैं, हम पर वाटर कैनन तशद्दुद हर तरीके से हुकूमत हमें एहतजाज से रोकती है। और उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैं अपोजिशन को फ्री हैंड दूंगा कि वो जब चाहें एहतजाज करें। लेकिन आज जो हमने सूरत हाल देखी, ये कंटेनर्स लगाना, बंद करना दाखिली रास्तों को, क्या कोई खौफ है हुकूमत को? जलसा करने दें इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि कंटेनर जो हमेशा इंतजामिया है रोड की साइड के ऊपर उन्होंने रखे हुए, रास्ते ब्लॉक करने के लिए नहीं। और इसका मकसद भी सिर्फ ये होता है कि अगर कोई शर्पसंद अनासिर या कोई इश्ताल अंगेजी की सिचुएशन हो तो उस वक्त आप सिचुएशन पे काबू पा सकें। और अगर हम PMLN का माजी कहें, अगर मैं आपको लेके जाऊं तो जो इस खातून ने नैब के बाहर जो सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि जिस तरह से ये पथराव और जिस तरह से, और फिर ये तो शुरू यहाँ से, इसका जो फर्स्ट जो लाइनर है वो जरा आपको पता ही होगा कि जला दो और जंग का ऐलान कर दिया। तो ये काफी ज्यादा इंतशार और नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा चुके। लेकिन कंटेनर से ये मामलात कैसे रोकेंगे? ये बात मुझे आपकी समझ में नहीं आई। दाखिली रास्तों पे कंटेनर लगाने से ये चीजें कैसे रोकेंगे? जी जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। नहीं देखें, एक तो ये कि बाईस जो आला बाईस जो हमारी मूवमेंट थी उसमें जो कुछ हमारे साथ हुआ उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। और ये एक एग्जाम्पल भी अगर इनके पास है, अभी मैंने माइजा को सुना, या ये जो देखें ये सिंपैथी कार्ड खेलना बंद करें। हमारे ऊपर जिस तरह से हमें हमारी खवातीन को मेरे समेत हमें बनी गाला जाने के लिए जब नवंबर वाली हमारी मूव थी तो हमें उठा के गाड़ियों में फेंका गया, औरतों के ऊपर तशद्दुद, हमारी लीडरशिप। ये एक कोई फुटेज और एक कोई तस्वीर हमें दिखा दे जिसमें किसी ने इनको हाथ भी लगाया हो। देखें, ऐसे खाली बातें करने से नहीं चलेगा काम। बाकी जहाँ तक रह गई, आप लाहौर की बात करें, अगर अभी ये निकली है मोहतरमा जाती उमरा से, राइट, जाती उमरा की साइड पे कंटेनर जरूर खड़े हैं लेकिन कोई एक रास्ता भी ब्लॉक नहीं था। अगर ये आपस में लड़ पड़े, अगर ये आपस में ट्रैफिक ब्लॉक का इश्यू आए तो उसको ये कहें कि जी हुकूमती, आपको पता सबके पास मोबाइल फोन है, अभी अगर मीडिया कैमरा लेके नहीं भी पहुंचा तो हर एक के हाथ में कैमरा और कवरेज मौजूद है। तो इनके पास कोई एक लीडर का या एक खास या आम वर्कर का ये हमें नाम बता दे जिसको हमने अरेस्ट किया हो। दूसरी बात ये कि इन्होंने हमारी जो इंतजामिया है, इवन लाहौर के अंदर भी, गुजरावाला के अंदर भी एक चीज साइन की है मलिक परवेज साहब ने, और उधर गुजरावाला की जो इनकी लीडरशिप है, अगर फर्ज करो कि हम इनको पकड़ कर रहे हो तो ये हमारे साथ वो इन्होंने एफिडेविट तक साइन किए कि ये तमाम SOPs को फॉलो करेंगे जो भी एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि कोविड का भी मसला, उसके बावजूद इनको फ्री हैंड दिया है। इस तरह की एग्जांपल इसलिए नहीं मिलती कि हमें अरेस्ट भी किया जाता है। मतलब मुझे चीमा साहब को हमें बनी गाला ऊपर जाने से, भाई मीटिंग करने के लिए तो हम जा सकते हैं ना किसी हम इदारे पे अटैक कर रहे थे। किसी तरह अंदलीब अब्बास को, इजाज चौधरी साहब को, वलीद इकबाल को, हमारे दूसरा लेकिन यानी कि आप ये कह रही हैं कि कहानी सिर्फ कंटेनर्स तक ही महदूद रहेगी, हुकूमत इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। गो के इससे पहले खबरें हम लोग देते रहे कि गिरफ्तारियां हुई हैं ना सिर्फ गुजरावाला से बल्कि दूसरे शहरों से भी कारकुनान की। नहीं मैं नहीं करूँ, देखिए मेरी बात सुने, कुछ उन्हें प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं मेरे सुने, ताकि लीडरशिप इन्होंने टारगेट्स दिए हैं लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया कि हम टिकट्स नहीं देंगे, लोकल बॉडीज के जिन्होंने इलेक्शन बेचारों ने लड़ने हैं। तो लोग थोड़ा सा ना एग्जैजरेट और ड्रामेटाइज भी कर रहे हैं इस सिचुएशन को, ताकि हम कहेंगे हमारे ऊपर तो पकड़ दकड़ बहुत हो रही थी इसलिए बंदे उतने इकट्ठे नहीं हुए। तो ये बड़े टेक्निकल किस्म के लोग हैं, जिस तरह की मरियम है, मरियम के भी आगे उस्ताद बैठे हुए हैं इनकी पार्टी में, और उसका इल्जाम लगाना, देखिए हमने हर तरह उस्ताद तो दोनों तरफ होते हैं ना, आप देखते हैं किसकी उस्तादी काम
आती है। फिक्र मैं बोलूं, हाँ जी बोलिए प्लीज। भैया बेसिकली अगर ये हमसे ये कहते हैं कि हम इनको स्टेडियम भी भर के दे दे, आधा स्टेडियम तो वैसे कर दिया इन्होंने, स्टेज सेंटर में लगाया। अच्छा। बंदे नहीं हम दे सकते, बाकी इनको हमने किसी किस्म की रुकावट नहीं। चले छोड़े ना मुसर्रत साहिबा, देखें ये ऑपोजिशन का शो है ना, अब जैसा भी हो वो सामने आ जाएगा, सबके चैनल दिखाएंगे कितना भरा है कितना नहीं। पॉइंट टेकन, फ्री है, जाए और अपनी पॉइंट टेकन, राइट, शो करनी चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि ठाठे मारना समंदर है, लोग हमारे चले देख लेंगे ना, ये कैमरा ये स्क्रीन सब दिखा देंगी। फैसल साहब क्या वाकई आपको ऐसा लग रहा है जो इससे पहले एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैसे ऑपोजिशन करती रही, आज वो हुकूमत में है और ऑपोजिशन उनके खिलाफ एहतजाज कर रही है, ये एहतजाज कोई रंग लाएगा? और क्या वाकई जो बात मैंने शुरू में की कि हुकूमत कंटेनर्स खड़ी करके ये शो कर रही है कि वो बौखलाहट का शिकार है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए मैं ये जो जलसे एहतजाज और रैलियाँ हैं इनको बहुत मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ। अगर आप पिछले 3-4 साल का नमूने देखें जिसके अंदर आप PTI के एहतजाज और जलसे देखें जब वो अपोजिशन में थे, उससे पहले वाले दौर में जाएं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ करते थे तो देखें। जिस शहर में हम हैं कराची में, यहाँ मुजाहरे एहतजाज जलसे बहुत होते थे, उनको देखें। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के जलसे एहतजाज देखें। मजमूई तौर पर अगर पाकिस्तान में आप जलसे और एहतजाज और इस तरह का इवेंट जैसा आज होने जा रहा है इसको देखें तो मजमूई तौर पर आपको 7 से 8 हज़ार लोग चाहिए, सिर्फ 7-8 हज़ार लोग चाहिए इस तरह के स्टेडियम को भरने के लिए। और कोविड की वजह से इससे भी आप अगर कम कर लें तो आपको भरा भरा दिखाई देगा, नजर आएगा और लोग बोलेंगे हाँ चूंकि कोविड-19 की वजह से कोरोना ना फैल जाए इसलिए खाली खाली जगह नजर आ रही है। तो अगर आपको जलसा भरा हुआ दिखाना है, ज्यादा लोग दिखाने हैं, कुछ भी करना है तो मैक्सिमम 10 हज़ार लोग, इसका मतलब है जलसा कामयाब। सही। तो अब ये तो बात हो गई साइड पर कि जलसा होना है यानी कि दिखाया जाएगा, भरा हुआ होगा। अब आते हैं कंटेनर्स की तरफ। ये पाकिस्तान की तारीख है कि जब भी कोई जलसा कोई रैली होती है तो जो इदारे होते हैं वो 2-3 प्लान्स बनाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया हो जाए तो उनके पास रास्ता हो कुछ ना कुछ लोगों को बचाने का। अब उस दूसरे अपोजिशन दूसरा एंगल भी ले सकते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जब खुद हुकूमत में थी तो यही पॉलिसीज यही इदारे वही प्लान्स रखते थे, वही डिस्कशन होते थे और कंटेनर्स मुख्तलिफ जगह पे स्टैंड बाय होते थे, बाजू का सड़क रोकने के लिए भी, बाजू का साइड पर भी कि अगर कोई वाकया ऐसा हो जाता है तो कंटेनर की पॉलिसी अपनी है। असल यहाँ पे गेम यह है कि नैरेटिव क्या है, अपोजिशन का नैरेटिव और हुकूमत का नैरेटिव, ये क्या इसकी लड़ाई है। और राउंड 1 गुजरावाला, राउंड 2 कराची, उसके बाद कोयटा, इन सारे राउंड के अंदर नैरेटिव किया और उसमें जो खिलाड़ी हैं, जो लंदन वाला खिलाड़ी है वो आज क्या फरमाते हैं और ये बाकी जो कायदीन है जो और खिलाड़ी हैं वो क्या फरमाते हैं, और ये जो सब्र का दामन छोड़ रही है हुकूमत, हर थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कुछ, तो वो कितना बर्दाश्त करते हैं। तो ये मुकाबला ये है, इस मुकाबले में देखते कौन सब्र करता है और कौन गलती करता है। जो गलती करेगा अवाम देख रहे हैं क्योंकि इसमें तो गेम डिफरेंट है। असल पॉइंट पब्लिक का, अवाम का महंगाई है, उस महंगाई को अपोजिशन किस तरह खेलती है और हुकूमत उस पर रिलीफ देने की पॉलिसी क्या लेकर आती है, ये है ना असल। और असल मुदस्सिर इकबाल भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मुदस्सिर, हमने कई दफ़ा आपने अपने प्रोग्राम में, मैंने अपने प्रोग्राम में, फैसल साहब भी, हम सब ये बात उठाते रहे हैं कि असल इशू एजेंडा दोनों का यानी कि अपोजिशन का भी हुकूमत का होना चाहिए आवाम की दादरसी, महंगाई, लेकिन ऐसा लगता है कि इशू से हट रही हैं चीज़ें और सिर्फ सियासत चल रही है। असल में जिनका मामला महंगाई है वो महंगाई के लिए चीख रहे हैं, जिनका मामला अपने केसेस है वो अपने केसेस के लिए हुकूमत समझ रही है सब कुछ ठीक हो रहा है। तो ये मामला तो अब अगले आने वाले दिनों में देखेगा अपोजिशन कितनी वाकई आवाम की तर्जुमान है या नहीं है। लेकिन आज के जलसे को लेकर सुमैया अगर हम बात करें, अभी फैसल साहब ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जुमला दिया कि दोनों जानिब से अब बड़ी तेजी हो रही है, हुकूमत बार बार सब्र का दामन छोड़ रही है। हुकूमत का काम ये होता है कि इन तमाम तर जलसे जुलूस उनको फैसिलिटेट करना, सिक्योरिटी के जरिए मामलात को बेहतर करने के जरिए। तो ये वाकई सब्र का दामन छोड़ने वाली बात है। तो हम बात कर लेते हैं, असद खरल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खरल साहब, ये बार बार मीडिया पर आकर ये वजाहत देना या ये बात आकर करना कि ये हो रहा है ये नहीं हो रहा, लगता है इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। डीसी से इजाज़त होगी, ठीक है, जिस तरह कंटेनर्स लगाए जाते हैं वो रोकने के साथ साथ सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा अहम मामला होता है कि कंटेनर्स के रास्तों को जिस तरह से तेज़ी के साथ बढ़े उसको थोड़ा रोका जा सके कि वो ऐसी जगह पर ना पहुंच जाएं जहां से ज़्यादा नुकसान हो पाए।
लेकिन ये हुकूमत को वजाहतों के लिए, हुकूमत को बार बार आकर अपोजिशन पर तनकीद के लिए क्या ज़रूरत हो रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का सहारा ले रही है? देखिए मुदस्सर, मामला ये होता है किसी भी जलसे की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार होता है उसके हवाले से जो उसका रिजल्ट आता है सामने। अब ये जलसा अभी शुरू नहीं हुआ प्रॉपर, अभी इसकी जो खिताब करने हैं जो लीडरान है उन्होंने पहुंचना है जी। तो उसके पहले ही ये जिस तरीके से 2 दिन से कवरेज चल रही, आज चल रही है, पहले तो अपोजिशन की तरफ से ये नैरेटिव दिया गया या ये इंप्रेशन दिया गया कि हुकूमत जनाब छापे मार रही है, गिरफ्तार कर रही। अभी तक लिस्ट सामने जिससे कि गिरफ्तार किया गया हो, डिटेन किया गया 16 एमपीओ के तहत। दूसरी बात रही कंटेनर्स की। कंटेनर हर दौर में हर हुकूमत लगाती है, ये एक रवायत बन चुकी है, कई दहाइयों से हम देख रहे हैं, तकरीबन 20 साल से तो हम ये सिलसिला शुरू हो गया है कि जब भी कोई हुकूमत होती है, अपोजिशन की कोई पार्टी इस तरह का बड़ा जलसा जुलूस निकालती है तो कंटेनर जो है वो इंतजामिया रख देती है। अब कंटेनर रखने से मतलब यह है कि क्या इन कंटेनर के जरिए लोगों को रोका गया, और अगर लोगों को रोका जाता तो 5000, अब से पहले कुछ देर पहले ही अभी अमीर बास बता रहे थे कि पंडाल में 5000 लोग पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि कंटेनर उनको रोकने के लिए नहीं थे, वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए थे। हर हुकूमत रखती है, ये तो बात तय हो गई कि ये जो जलसा है जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये 5000 लोग हैं, 10, 15, 20,000 भी लोग अगर जमा कर ले अपोजिशन, जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं या लग रहा है कि जिस तरह लाहौर से काफिले जा रहे हैं, बाकी शहरों से आ रहे हैं, मैं अभी देख रहा था, तो ये तो तादाद तो अच्छी खासी हो जाएगी। जो हुकूमत का ये स्टांस है कि जनाब लोग बिल्कुल नहीं आएंगे, वो तो बिल्कुल बात गलत साबित होगी। मामला ये है कि आज अपोजिशन के जो रहनुमा है, इस जो राउंड है, फर्स्ट राउंड, हमने क्या आवाम उस बयानिया को एक्सेप्ट करती है, क्या उस बयानिया के जरिए आगे सेकंड जो राउंड है उसमें उनकी पजीराई या ना पजीराई का उस पर भी डिसीजन होना है। सही बात है। तो देखना ये है कि ये भी है खरल साहब बचाने की बात कर रहे हैं, हाँ। महंगाई की बात कर रहे हैं, या कौन सा एजेंडा है। एजेंडा आज उनका सामने आएगा, बिल्ली थैले से बाहर आएगी, फिर ही हम डिटरमिन कर सकेंगे कि ये कामयाब ये राउंड है या आगे मंजिल या नाकामी की तरफ जा रही हैं चीजें। पॉइंट टेकन। फैसल साहब, ये जो हम बात बार बार कर रहे हैं, पहले तो ये भी तहफ़्फ़ुज़ आते हैं ना अपोजिशन के कि मीडिया तो कवरेज ही नहीं देगा हमें। अब मीडिया भरपूर कवरेज दे रहा है, सुबह से ही हम बता रहे हैं कि जहाँ रुकावटें हैं, कहाँ से काफिले निकले, कहाँ कुछ हैपनिंग हो गई, तो ये एक तहफ़्फ़ुज़ दूर हुआ। दूसरी बात ये कि अगर अपोजिशन वाकई वो ज़ुबान बोलेगी जो आवाम का दर्द है, जो आवाम की तकलीफ है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो हुकूमत इनको दे चुकी है, अगर अपोजिशन ने ये कर लिया तो आगे का आपको सूरत हाल, आगे का सियासी मंजरनामा क्या बनता दिखाई देता है? देखिए, इस वक्त अपोजिशन को एक एडवांटेज हासिल है। हुकूमत की गलतियों की वजह से अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है, चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, सब्जी खाने पीने की अशिया में इजाफा हुआ है। और हुकूमत ने अपनी गलतियाँ करके सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, जो प्राइवेट कंपनीज है वहाँ भी इजाफा नहीं हुआ। तो एक महंगाई का एक सैलाब है, एक तूफान है, एक जिन है, और ये एडवांटेज हुकूमत की गलतियों की वजह से अपोजिशन को हासिल है। अगर अपोजिशन इस पर ठीक दबाव बरकरार रखती है और दबाव करती है, एक एक चीज का व्हाइट पेपर महंगाई के हवाले से आज लेकर आती है और अवाम को सेल कर देती है और अवाम को परचेज कर लेती है वो एजेंडा, वो मामला जिसमें वो दुखे हुए हैं, नाराज हैं हुकूमत से, तकलीफ में हैं, तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हुकूमत को फौरी तौर पर अमल दरामद करना पड़ेगा, कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इसके अलावा जो जितने भी एजेंडे हैं कि धांधली हो गई, वोट चोरी हो गया, मैंडेट चोरी हो गया, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और अकाउंट, ये सारी चीजें अब 2 साल के बाद लोग बाय नहीं करते। लोगों को इस चीज का कोई ख्याल नहीं है, आपको पहले आना चाहिए था, पहले करना चाहिए था। बाकी फिर अब जो आपने देखा नैब के पास जो पावर्स आ गई हैं, नैब जिस तरह से आगे बढ़नी है, काफी सारे लोग तो इश्तिहारी हैं इसके अंदर जो खिताब फरमाएंगे भी, बहुत सारे ऐसे जो नैब से आए हुए हैं, बहुत सारों ने गिरफ्तार होना है। लिस्ट निकालना शुरू करें तो शायद बहुत कम इसमें से बचेंगे और वक्त के साथ साथ नैब इनको गिरफ्तार करती जाएगी क्योंकि केसेस बहुत सारे हैं। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने आ जाएंगी, उसकी वजह यह है कि 1226 वो रेफरेंसेज हैं जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के खिलाफ करवाई अपनी हुकूमतों के अंदर, और चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा हुआ है उनको जल्द अज जल्द आप नई अदालतें बनाकर
90 दिन के अंदर खत्म करें। तो वो समरी मूव हो रही है, वजीर कानून से होकर वजीर आजम हाउस चली गई है। तो मामला ये भी है कि नून और पीपल्स पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे हम देख पाएंगे मुस्तकबिल में। तो चोरी का पैसा, डाके का पैसा बचाने का एक मंसूबा है, सिवाय एक पत्ता महंगाई। अगर सही खेल गए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। और एक छोटी सी एक और बात में क्या, वो ये कि मियां साहब ने जो नैरेटिव बिल्ड किया है, पाकिस्तानी उसको बाय कर रहे हैं। क्या उन्होंने जो तकरीरें की हैं, अगर आज भी ऐसी कोई तकरीर करते हैं जो कि जाहिर है टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखाई जा सकेगी, लेकिन 12 लोगों को मालूम होगी, तो फिर होगा क्या? ऐसे नैरेटिव के साथ ये पूरा इज्तिमा जो है वो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो सिनेरियो क्या होगा? सही। अच्छा फैसल साहब, हम इस पे बात करते हैं, बयानिया आप भी बात कर रहे हैं, बयानिया खरल साहब भी बात कर रहे हैं, बयानिया के अंदर जो तजाद है उस पर बात करेंगे। लेकिन तो ये सूरत हाल रास्ते की आपको बता रहे थे। अमीर अब्बास इस वक्त जलसा गाह में जिना स्टेडियम गुजरांवाला में मौजूद हैं। अमीर अब्बास, क्या सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं? पहले तो आप लाहौर से निकले हैं, तो क्या वाकई इस तरह से रुकावटें हैं कि कारकुनान जा न सके, लोग वहां से गुजर न सकें, और गुजरांवाला शहर में एंटर होकर स्टेडियम तक पहुंचने के वाकई रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए, जिसका जिक्र राना सनाउल्लाह भी अभी कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुदस्सर। एक तो तकरीबन आप समझ लें 2.25 साल के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ी सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। इलेक्शन के वक्त ऐसा माहौल था पाकिस्तान में, और अब फिर इस वक्त जो है वो तकरीबन माहौल वैसा ही बनता जा रहा है। अगर लाहौर से शुरू करें तो लाहौर का जो रिंग रोड है, यानी जो लाहौर के अतराफ में जो सड़क है, उसको कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था। जो मुझे समझ नहीं आया कि इसकी ज़रूरत क्या हो सकती है, क्योंकि जीटी रोड खुला है, लोग गुजरांवाला की तरफ आ सकते हैं। तो रिंग रोड को बंद करके हुकूमत अपने लिए कौन सी नेक नामी कमाना चाहती थी? जब रिंग रोड की तरफ आप आते हैं, गुजरांवाला की तरफ सफ़र करते हैं, तो जीटी रोड के ऊपर बाज़ारन कोई रुकावट नहीं है लाहौर से लेकर गुजरांवाला तक। यानी अगर कोई भी सफ़र करना चाहे गुजरांवाला की जानिब, तो जब तक मैं पहुंचा हूं उस वक्त तक कोई रुकावट नहीं थी। अब अगर आप गुजरांवाला शहर की बात करें, तो जो शहर का दाखिली रास्ता है लाहौर की जानिब से, तो वहां पर कंटेनर्स और ट्रॉलर्स खड़े किए गए हैं, और वो इस तरह से खड़े किए गए हैं कि उनके दरमियान से सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है या आ सकती है। यानी हुकूमत जब चाहे उन दोनों ट्रॉलर्स को अगर रिवर्स गेयर करे तो वो ट्रॉलर्स आके जुड़ जाएंगे और रास्ता बंद हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप शहर में दाखिल हो जाते हैं फिर, तो जगह जगह पर उसी नौयत के कंटेनर्स और ट्रॉलर्स खड़े किए गए हैं। कुछ ऐसी सड़कें हैं जो बिल्कुल कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई हैं। अब अगर मैं इस स्टेडियम की बात करूं जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, तो इसके अतराफ में भी तकरीबन तमाम सड़कें जो हैं वो कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई हैं। अब उसकी वजह क्या हो सकती है, उसमें मैं आगे चल के बात करता हूँ। अब इस तरफ दाखिल होने का जो है वो एक ही रास्ता है, और वहाँ भी कंटेनर है। अगर कोई आना चाहता है तो उसको पैदल आना है, गाड़ियाँ लोगों को बहुत दूर पार्क करके आना पड़ता है। इसके तकरीबन 6-7 दरवाजे हैं स्टेडियम के, और ये उसी तरह का स्टेडियम है जैसे कराची में है, जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है। यहाँ पे पेविलियन है, ये फ्लड लाइट स्टेडियम है, और इस स्टेडियम को भी लगता है काफ़ी अरसे के बाद शायद इस जलसे ने आज आबाद किया है। जो इस स्टेडियम की कसम पुरसी हमें नज़र आ रही है, जो इसकी गुंजाइश है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोग तो बासानी इसमें बैठ सकते हैं अगर एसओपीज को फॉलो ना किया। अच्छा अमीर अब्बास, जरा ये बताएं यहाँ पर लोग कितने हैं? अभी आप क्या माहौल देख रहे हैं? आप खासी देर से कवरेज कर रहे हैं, तो वो कारकुनान जिनके दावे किए जा रहे हैं स्टेडियम हम भर देंगे, बहुत लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अभी तो खैर आगाज ही है और अभी हैपनिंग शुरू होंगी, लेकिन फिलहाल आप क्या देख रहे हैं? कितने स्टेडियम भर चुका है अभी? अच्छा सुमैया, मुझे चुके यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। उस वक्त तक 5000 के करीब लोग यहाँ पर मौजूद थे। अच्छा। जो बिखरे हुए हैं लोग, आपको जारी बात है उनका शुमार करना इतना आसान भी नहीं। कुछ पेविलियन में बैठे हुए हैं, स्टेयर्स पे, कुछ बाहर खड़े हुए हैं जहाँ पे इस्तकबालिया कैंप लगे हुए हैं पीपल्स पार्टी के और जमातों के, कुछ वहाँ खड़े हैं, कुछ अंदर हैं। इसी तरह से अब तकरीबन मेरा ख्याल है तादाद जो है वो निस्बतन कुछ बढ़ गई होगी। लेकिन अब ये देखें कि ये जो शहर है ये PMLN का गढ़ है। आज का जलसा बाज़ारन PDM का जलसा है, लेकिन इसकी मेज़बान PMLN है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी पहुँचेगी, यहाँ पर PMLN भी सिर्फ लाहौर गुजरांवाला से नहीं और भी बहुत सारे इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जिन MNA से मेरी बात हुई है PMLN के, वो आ रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनके लोगों ने स्टेज की सिक्योरिटी संभाल रखी है। अच्छा। मुकम्मल कंट्रोल जो स्टेज का है वो मौलाना साहब की
जो मुहाफिज दस्ता है वो उनके पास है, कोई स्टेज की तरफ पर नहीं मार सकता एक तरह से। अच्छा, मरियम साहबा, मरियम औरंगजेब और जावेद हाशमी साहब इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं। जो PMLN की बी टियर की लीडरशिप है उसमें कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो मेरे बाएं जानिब नीचे तशरीफ रखते हैं, घास पर इस वक्त वो फर्श नशीन है। अच्छा, अब इसकी जो तादाद है, चूँकि आज जुमा भी था और जाहिर बात है जो नमाज जुमा है वो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में ख़त्म होती है, तो लोग उसके बाद ही जाहिर बात है रवाना होंगे। अब कुछ वो जुलूस होगा जो लीडरशिप के साथ आ रहा है, यानी मरियम साहबा के साथ कुछ जुलूस पहुंचेगा। बिलावल साहब के बारे में मेरी तो इत्तला ये थी कि वो शायद ये स्टेडियम जो है इसकी टोटल सिटिंग कैपेसिटी कितनी है और ग्राउंड का साइज क्या है और कितने ग्राउंड के साइज के ऊपर स्टेज बना हुआ है? फैसल साहब, इस वक्त आप समझ लें कि 1/5 जो है, बल्कि 1/6 जो है इस स्टेडियम का वो स्टेज के कंट्रोल में है। 1/6 यानी जो 5वां हिस्सा है 5/6 वो आप समझ लें बाकी रेस्ट ऑफ द ग्राउंड है। ये है मरकजी स्टेज जिसमें आपको LED भी नजर आ रही है। सारी जो लीडरशिप PDM की, जिसमें मौलाना फजल रहमान है, जिसमें महमूद खान अचकजई हैं, जहाँ पे अमीर हैदर होती की तस्वीर भी आवेज़ा है ANP की जानिब से, नूरानी साहब की तस्वीर यहाँ पर आवेज़ा है, बिलावल भुट्टो जरदारी, तो ये सारी लीडरशिप जो है वो यहाँ तशरीफ़ रखेगी। अच्छा, जो बाएं और दाएं यहाँ पे सोफास लगे हुए हैं, यहाँ पे जारी बात है जो MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, जो बाकी लीडरशिप है वो यहाँ मौजूद होगी। ये बाएं जानिब जिधर इस वक्त कैमरा आपको दिखा रहा है, वहाँ आपको मीडिया का कंटेनर जो है वो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मीडिया के जो मुख्तलिफ चैनल्स के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। ये सामने भी चैनल्स के रिपोर्टर्स और यहाँ पे कैमराज जो हैं वो यहाँ पर भी इंस्टॉल्ड हुए हैं। ये जिप्स है यहाँ पे, यहाँ सामने जो है वो अब आवाम होगी। 50 से 60 हज़ार तो कम अज़ कम गुंजाइश है, कम अज़ कम। ये एक स्टेडियम है, जैसे भी एक क्रिकेट स्टेडियम हो, गुजरावाला क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी 50 से 60 हज़ार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है कद्दाफी स्टेडियम, उसकी कैपेसिटी 47,000 कहा जाता है, 47,000। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक जिना स्टेडियम गुजरावाला अमीर अब्बास वो 20,000 है जो उसकी सिटिंग कैपेसिटी है बशमूल पवेलियन। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर छतों पे लोग आ जाएं, तो कुछ एरियाज़ में छतें हैं उस पे, और ग्राउंड में अगर आप जैसे बता रहे हैं कि 5वां हिस्सा इस वक्त स्टेज का है, तो वो कह रहा है कि उस वक्त तकरीबन 6,000 के करीब ग्राउंड में लोगों के लिए चेयर्स लग सकती हैं। तो ये टोटल कोई 25 से 26,000। मुदस्सिर में जी अमीर अब्बास। अच्छा मुदस्सिर, देखिए जब हम स्टेडियम की बात करते हैं तो स्टेडियम से मुराद ग्राउंड नहीं होता, स्टेडियम से मुराद पवेलियन होता है। लेकिन ये इस वक्त यहाँ मैच नहीं हो रहा कि यहाँ पे क्रिकेट की पिच है और लोग बैठे हुए तमाशाई पवेलियन पे। देखिए ये जलसा हो रहा है, यहाँ पे लोग पवेलियन में भी है, यहाँ पे जो ग्राउंड है, जो ये घास है, इसके ऊपर भी कुर्सियाँ जो है। अच्छा, जब मैं आया था कुर्सियाँ बहुत ज़्यादा नहीं थी यहाँ पे, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कुर्सियों को देख के शायद बहुत ज़्यादा लोग हो। अब मुमकिन है कि इन्होंने वो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई SOP होगा, उसकी वजह से बज़ाहिरन शायद हुकूमत को दिखाने के लिए कम कुर्सियाँ रखी गई हैं, लेकिन SOP जो है वो फॉलो, देखिए SOP जो है वो किताबी होता है, हम भी जानते हैं जो ग्राउंड रहती है। बस थोड़ी देर के बाद जो आप विकेट है ना उसका मुआयना जरूर कीजिएगा, विकेट दिखाइएगा, विकेट ठीक है, उसे खोदा तो नहीं गया, क्योंकि बड़ी महंगी होती है विकेट, थोड़ी देर के बाद दिखाइएगा। बिल्कुल सही। फिलहाल बहुत शुक्रिया, दोबारा से रब्ता करने के लिए बहुत शुक्रिया। वहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं लम्हा बलम्हा जना स्टेडियम से, और मुसरत जमशेद चीमा साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोबारा से मुसरत साहिबा ने हमें वक्त दिया है। अब कैपेसिटी कितनी है, कितनी नहीं है, कितने लोग होंगे, कितने नहीं होंगे, मसला यह है कि अपोजिशन बहरहाल एक एजेंडे पे इकट्ठी है और वो एजेंडा है कि हुकूमत का खात्मा किया जाए, मुसरत साहिबा। लेकिन मसला ये है कि इस पाकिस्तान मुस्लिम नून का गढ़ गुजरांवाला है, जो वाहिद डिवीजन है जहाँ पे वो हारे नहीं है। तमाम नशिस्तें मुस्लिम नून जीत गई थी, वहाँ पे लाहौर में भी हार गई, फैसलाबाद में भी हार गई, पिंडी में भी हार गई। सेंट्रल पंजाब में गुजरांवाला सबसे ज़्यादा उनका इकट्ठ है। मामला ये है कि यहाँ पर उठने वाली जो तहरीक है उसका आखिरी जलसा पर लाहौर में आकर होना है। हुकूमत के लिए कहीं ना कहीं ख़तरा तो है, कहीं ना कहीं बुखलाहट तो है कि थोड़ी देर बाद आकर वजाहतें भी हो रही हैं, थोड़ी देर बाद आकर बातें भी हो रही हैं मीडिया पर। इसकी क्या ज़रूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? हुकूमत को, अपोजिशन को खेलने दें, जितना खुलकर खेलते हैं जो कुछ होगा वो खुलकर सामने आएगा। मुदस्सर भाई, मैं आपकी बात से टोटली एग्री करती हूँ, लेकिन वजाहतें, क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए ताकि ये जिस तरह की इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी आवाम को अपने मौक़िफ़ से आगाह करें। उसका मतलब बौखलाहट हरगिज़ नहीं हो सकता। बौखलाहट होती
तो ये इस तरह से मरियम साहबा इतनी यहाँ चल सकती जो कि जिस तरह की स्पीचेस की, स्पेशली आपको पता है गुजरांवाला के अंदर कैप्टन सफदर ने जो तबाजमाई की, फिर मरियम ने जो जाके एक्ट किया नैब के बाहर। दूसरी जो बात अभी बड़े माशाल्लाह सेंसिबल है हमारे भाई अमीर अब्बास साहब, तो देखें आधा स्टेडियम आप खुद माशाल्लाह से बाकी तमाम लोग भी रिपोर्ट करेंगे, मिड ऑफ स्टेडियम में इन्होंने ये बनाया है स्पेस, और आपने बिल्कुल बजा फरमाया। आप जरा जाके जो इसकी स्पेस है, अवेलेबिलिटी है, इसमें 20,000 से अगर टोटल उसको कंज्यूम करें तो 20,000 से ऊपर की जगह नहीं थी। और अगर कुर्सियां भी कोई सुना है कि बहुत ही ज्यादा है जो कि अच्छी लग है। देखिए बात कहने का मकसद ये है कि अगर उसकी कैपेसिटी टोटल है 20 से 25,000, लेट्स सपोज, अगर उसको कुछ इन्होंने हिस्सा बीच में निकाल भी दिया है, फर्ज कर लें अगर 15,000 लोग भी अगर उसकी कैपेसिटी है तो लोग बनते हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है, देखिए हमने इनको इसीलिए खुला खेलने की इजाजत नहीं दी, ये इनका राइट है। देखिए अगर ये पॉलिटिकल मूव करना चाहते हैं उससे गवर्नमेंट कभी भी इनको ना रोकेगी, ना हमें बौखलाहट का शिकार होना। लेकिन मुसर्रत साहिबा आपने एक बात कही, मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। आपने कहा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हम इनके सिर्फ बयानियों गलत साबित करने के लिए, देखिए बयानियाँ गलत साबित करने के लिए या जो भी ये क्रिएट कर रहे हैं सिचुएशन, उसमें परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है कि आप परफॉर्म क्या कर रहे हैं। अगर महंगाई कम हो जाए, अगर वाकई आप लोग इक़दामात हों, अगर लोगों की ज़रूरियात पूरी हो रही हों, लोगों की बेरोज़गारी बढ़े ना, तो फिर तो जवाब नहीं बनता ना अपोजिशन का। देखिए मैंने बयानियां गलत नहीं कहा कि हम उनका बयानियां गलत करने के लिए आते हैं, हम अपना बयानियां क्लियर करने के लिए आते हैं। इनके प्रोपेगेंडा जैसे कि जी जगह जगह कंटेनर लग गए हमें रोक रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं रियासत में, रियासती इदारों ने, कि खुदा ना खासा इस एंड बट में फिर भी हमें आवाम ने और मीडिया ने पकड़ना है। अगर क्यों नहीं ली कि अगर कोई सिचुएशन को प्रोवोक करें या ये ना करें कि अभी और इसका फायदा उठाने की कोशिश करें, तो ये सेफ्टी मेजर्स को अगर ये कह रहे हैं तो उसको हमें बताना पड़ेगा। बाकी आपकी बात से मैं टोटली एग्री करूंगी कि हमने इनको अलाउ इसलिए ही किया है, या हम उसमें रुकावट इसलिए नहीं बनना चाहते कि ये रोज के इनके जो दावे हैं उनको सुन के अवाम भी तंग आ गई है, हम भी कि आए अवामी तरीके से एक दूसरे का मुकाबला करें। हमारा मुकाबला अवामी तरीके से ये होगा कि हम अवाम को रिलीफ देने में कितना कामयाब होते हैं, हम अवाम को जो भी जिन स्लोगन्स के साथ हम आए हैं हम उनके साथ कितना, आपको लगता है कि ये वक्त है गाड़ी के लिए निकले, तो वो भी आवाम को, और मीडिया भी माशाल्लाह हमसे ज्यादा स्मार्ट है। आपको पता ही है कि ये मूवमेंट 11 जमातें एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही परचम के तले अवाम के दुख में, तो इसलिए मैं इनसे इस बयानियों को मैं इसलिए रिजेक्ट करती हूँ। 72 सालों में इन्होंने बयानिया की जो आप बात करें जी, महंगाई के लिए लंदन में नहीं बैठे हुए मियां नवाज शरीफ और उनके दोनों बेटे, महंगाई की वजह से सलमान के बाद इस मुल्क को छोड़ के नहीं गया, उसकी वजह अवाम को लूट करके और अब लूटे हुए पैसे को हजम करके और आगे के लिए लाइसेंस लेने के लिए कि हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, हमने वो इसलिए। लेकिन ये मौका आप लोगों ने दिया है उनको कि वो महंगाई करके मौका दिया है आप लोगों ने कि वो इस पर बात करें और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल करें, ये मौका आपने दिया है। अच्छा बयानिए के हवाले से हम बात करें, अच्छा मैं मुसर्रत साहब आपसे बात करते हैं कि ये आपके पास बयानिया है, अवाम के हवाले से अपोजिशन का बयानिया अलग अलग हो रहा है। मैं असद खरद साहब आपसे सवाल है कि बयानिया मुख्तलिफ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह से इदारों के हवाले से बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो इमरान खान को इस हुकूमत से अलहदा करना चाहते हैं। उनके पास एक ही बयानी है, उनका ये बयान है कि वो रियासत का तसव्वुर मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसमें मौलाना फजलुर रहमान शामिल नहीं होते हैं। दूसरा बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का है और मरियम साहिबा का है जो डायरेक्टली इदारों को हिट कर रहे हैं। तीसरा बयानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बहुत स्मार्ट खेल रही है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है और अपनी अवेलेबिलिटी शो की है तमाम इदारों को भी, लोगों को भी कि ये देखें हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। 3 अलग अलग बयानिए आज इस स्टेज पर मौजूद होंगे तो उस नया बयानिया निकलेगा क्या खरल साहब? बिल्कुल मुदस्सर, आपने जो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं और जो आखिरी बात आपने किया कि पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इदारों के ख़िलाफ़ या जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, अगर वो साथ मज़हब कार्ड का भी इस्तेमाल करेंगे मौलाना साहब, तो पीपल्स पार्टी इसके साथ मज़ीद शायद ना चल सके। कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद वो अलहदगी इख्तियार कर सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर मरियम साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने वही बयानिया रखा इदारों के ख़िलाफ़
सलामती के इदारों के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, अगर वो बयानिया उन्होंने रखा और करप्शन बचाव का बयानिया, अपने जो लूट मार है उसको इज्जत दो, वोट की बजाय नोट को इज्जत दो, अगर तो वो बयानिया उन्होंने किया तो फिर आवाम शायद इस हद तक उनसे आगे ना रहे। आवाम छोड़ के बहुत सारे जो इनके साथी हैं, जो अरकान असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, MNA MPs नून लीग के, वो बहुत परेशान है इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब का या मरियम साहबा का बयानिया है। और इसी बयानिए से डिसऑन करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को अपनी ज़मानत जो है वापस लेना पड़ी और वह नैब में बैठ के जाके, क्योंकि वो भी इस बयानिए के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो मामला ये है कि फजलुर रहमान साहब भी कुछ दिनों के बाद ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि जरदारी साहब बैरून मुल्क चले जाएंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब चले गए। जरदारी साहब को भी रिलीफ मिल जाएगा, बिलावल के लिए स्पेस बन जाएगी अगले इलेक्शन में, जब भी 23 में जब भी आएंगे। वो जरदारी साहब इस वक्त बिलावल की स्पेस चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनके केसेस ख़त्म हो, शरीफ फैमिली के केसेस ख़त्म हो और मरियम को है उनको स्पेस दी जाए। नवाज शरीफ साहब का अगर यही बयानिया रहा तो उनको तो शायद स्पेस नहीं मिलेगी। जरदारी साहब बाहर चलेंगे और जरदारी साहब की जरदारी साहब के बाहर जाने की खबर आप दे रहे हैं सर, यह तज्जिया है कि जरदारी साहब जा सकते हैं बाहर? नहीं, आप देख लेंगे, आप मेरी ये बात रिकॉर्ड पे रख लें। वो बीमार होंगे और जिस तरह बीमार तो हैं वो जारी बात है जी, तो उसके बाद उनको भी डॉक्टर मशवरा देंगे और उनको फिर स्पेस दे दी। लेकिन बहुत सारे सहाफी तो ये खबर भी दे रहे हैं ना कि एक जमात से तो बाकायदा सेटलमेंट हो गई हुकूमत की और वो जल्दी निकल जाएगी, तो क्या वो पीपल्स पार्टी है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। और फजलुर रहमान साहब की बयानिया कुछ दिनों बाद आप तब्दील और बदला बदला नजर आएगा आपको। अच्छा, फैसल साहब ये सवाल आपने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवेलेबल का बोर्ड लगाए हुए है कि उनका बयानिया पिछली मीटिंग और पिछली गुफ्तगू से बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है सर। जो मरियम साहबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करती रही, इंटरव्यूज में भी बात करती रही, तो वे अलग, तो ये कुछ अलग अलग होने जा रहा है इन जलसों के बाद। मुदस्सिर, एक मैं आपको याद दिलाऊं, आपने 3 नैरेटिव्स की बात की थी जी। कुछ साल पहले चले जाते, लाड़काना के अंदर एक खिताब था जरदारी साहब का, उन्होंने धमकाया था कि हम हमेशा के लिए हैं, तुम 3 साल के लिए आते हो, 3 साल के लिए जाते हो। तो नैरेटिव नैरेटिव वही है, तीनों का अप एंड डाउन हो रहा है। इस वक्त ये फाइल ऊपर पीपल्स पार्टी लेकर नहीं आ रही। अच्छा। जिसे कहते हैं कि शातिर पॉलिटिक्स जो है ना इस वक्त पीपल्स पार्टी की है, बहुत बुरी तरह पीपल्स पार्टी इस वक्त नैब में फंसी हुई है। कल मुराद अली शाह साहब जाके बैठे हैं ऐसे ऐसे केसेस के अंदर जिनमें वो कई दफा गिरफ्तार होते होते बचे हैं, डील करते हैं, निकल जाता है, कोई ना कोई स्पेस ले लेते हैं। जरदारी साहब इश्तिहारी, बिलावल बहुत सारी कंपनियों के अंदर फंसे हुए हैं, उनकी दोनों बहनें बहुत बुरी तरह फंसी हुई हैं, मिनिस्टर कोई पीपल्स पार्टी का नहीं बचा हुआ, उनके सेक्रेटरीज बचे हुए हैं, नहीं बचे हुए हैं, उनके डिप्टी कमिश्नर अभी नैब ने बुलाए हुए थे, कोविड के अंदर, राशन के अंदर गबन के मामला थे। 10,000 अरब रुपए के मामला थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12.5 सालों के अंदर गबन के। तो ये पीपल्स पार्टी उस नैरेटिव के साथ खड़ी नहीं हो सकती जो मौलाना साहब की है और नवाज शरीफ की, उनको चाहिए स्पेस। और ये जो बात अभी खरल साहब ने की है, ये बहुत सारी जगह पर हो रही है कि पीपल्स पार्टी स्पेस चाहती है बीमारी के नाम पर, दीगर मामला के नाम पर, क्योंकि 2 आगे और तरीके से चल रहे हैं, इन्होंने नैरेटिव चेंज किया है। और पीपल्स पार्टी के अंदर मफाहिमत का एक दरवाजा खुला रहता है, वो एक स्ट्रीम लाइन के ऊपर नहीं जाते, अपने काम धंधे करते रहते हैं, लेकिन डायलॉग का प्रोसेस रखते हैं। नून एंड कंपनी डायलॉग का प्रोसेस नहीं रखते, या रखते हैं तो बिल्कुल लेट जाते हैं या तो बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। तो अब सारा सिनेरियो, सारे एडवांटेज साहब ने तो कहा कि डायलॉग नहीं होगा किसी के साथ, पिछले दिनों इंटरव्यू में। नहीं, डायलॉग क्या, ये एनआरओ नहीं था मियां साहब जो बाहर चले गए, ये क्या था? मैं तो कहता हूं एनआरओ था। आपने नैरेटिव, टीवी के नैरेटिव्स के ऊपर आपने जेल से बंदे को निकाला, अस्पताल में रखा, शोर मचाया, तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है हुकूमत पहले एनआरओ दे चुकी है। एनआरओ दिया है ना भाई, काबीना ने अप्रूव किया, बीमार है, मर जाएगा, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाहर भेज दो। एनआरओ तो है और क्या है? मुसर्रत साहिबा से इस बात का जवाब लेते हैं। मुसर्रत साहिबा, अभी अगला एनआरओ भी आएगा, ये बंदे जाएंगे। यही सवाल मुसर्रत साहिबा, वजीर आजम रोज कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। फैसल साहब का मानना है एनआरओ आप लोग दे चुके हैं और एक और एनआरओ देने वाले हैं जो कि आपसे कहीं ना कहीं स्पेस मांगी जा रही है। अच्छा देखिए समझिए, सबसे पहले तो मैं असद भाई का जो एनालिसिस है उसे 100% एग्री करूंगी। वजह ये है कि सबका एजेंडा फर्क है
और जब एग्जीक्यूशन की बात आनी है, अभी तो नारे शारे लगाने का टाइम है, इसीलिए हम इनको खुले मैदान देंगे। ये जाए 10 नहीं 1000 जलसे करें। उसकी वजह ये कि सबके अपने अपने जाती झंडे हैं। और जब तो पीएमएलएन की आप देखो, पीएमएलएन में चचा और भतीजी की नहीं बनी, वो अपनी जमानत की एप्लीकेशन वापस लेके अंदर जाके बैठ गए। तो व्हाट यू थिंक कि ये जमातें और स्पेशली पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी वो किसी सूरत रिजाइन नहीं करेगी। एक सूबे में उनकी हुकूमत है, अच्छी खासी सेंटर के अंदर भी उनके पास सीट्स हैं, वो उस हाथ कभी भी नहीं गंवाएंगे। और बिलावल इस मामले में वो हाथ नहीं पकड़ा रहा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि मरियम जो है, मरियम भी आप जरा गौर करें कि 1 साल तक मरियम को ऐसा क्या हो गया था कि वो ट्विटर अकाउंट भी खामोश, मरियम वॉज नोवेयर। और अचानक प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने नर्स के जो स्पीच में ये जो बात की है, बारहा हम इसका इजहार करते हैं, हम बिल्कुल भी इसको छुपाते नहीं है कि ये हमसे एनआरओ चाहते हैं। और हमारे लिए भी अगर वैसे देखा जाए जैसे बारियां लगाई हुई थी इन लोगों ने, वो आसान रास्ता है कि हम आराम सुकून से अपना काम करें। लेकिन हम उस रास्ते पे इसलिए नहीं जाएंगे कि हम अवाम को जिस चीज का मैंडेट लेके आए और अगर वाकई रियल सेंस में पाकिस्तान की बेटरमेंट चाहते हैं तो हमें ये कड़ा एहतसाब करना होगा, हमें इम्प्रूवमेंट लानी होगी इदारों के अंदर। और हमें वो तमाम पाकिस्तान के 70 सालों में एड्रेस नहीं हुए, हमें ना सिर्फ उनको एड्रेस करना बल्कि उनको ठीक करने की भी रिलीजियसली एफर्ट करनी है, और हम वो कर रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनकी ये जो पाकिस्तान डी रेलिंग मूवमेंट है, ये चौराहे में इनकी हंडियां फूटेगी। और उसकी वजह एजेंडे इनके अपने अपने हैं, मुल्क एजेंडा किसी का भी नहीं। आज शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की स्पेस ही ना होती, शायद एक ऐसी जमात जो पावर कॉरिडोर में कभी भी नहीं थी, जिस तरह से इनकी बारियां लगी हुई थी, दोनों जमातों की लगी रहती, अगर ये थोड़ा सा भी परफॉर्म करते, थोड़ा सा भी। आप इस बात से अग्री नहीं करती फैसल साहब की कि एक एनआरओ दे चुकी है हुकूमत नवाज शरीफ को बाहर भेज के? नहीं, देखें उसको मैंने हमेशा कभी भी लेतोलाल से काम नहीं लिया। इस बात को मानना पड़ेगा कि हम बहुत बुरे तरीके से डिसीव हुए और हमने इस बात को माना भी। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि हमने किसी हद तक हम अपने ज़मीर के आगे और पाकिस्तान की आवाम है कि वो हमने बदनीति में नहीं किया था, हमने वाकई इंसानियत के नाते से किया था। और ये और भी अच्छा हो गया कि ये बंदा एक्सपोज हो गया, ये बाहर गया, बाहर जाते वक्त ही इसने बता दिया कि ये सब झूठ था, फ्रॉड था। अगर हम ये कहते रहते तो शायद हमें ये पूरा टेन्योर कहना पड़ता, तो लोग हमारी बात का यकीन ना करें। उसी तरह जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे नवाज शरीफ ने स्पीच करके अपने आप को एक्सपोज किया कि इस वक्त ये कौन से स्क्रिप्ट हैं, ये कौन से पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं जो इनको ये स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं और जिसको ये पढ़ के सुना रहे थे। तो बातें खुल के सामने आ गई, यानी कि इस मुल्क के लिए इस शख्स का सिक्योरिटी थ्रेट बनना वाज़ेह सबूत है कि या तो मुझे हक हुक्मरानी दो, नहीं दोगे तो मैं लंदन बैठ के। ठीक है, तो अब देखना यह है कि अगले आने वाले दिनों में बाकियों के लिए एनआरओ की सूरत होती है या बाकी जिस तरह खान साहब कहते हैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, जितने मर्जी जल्द से तहरीकें और एहतजाज धरने कर लें। मुसर्रद इकबाल जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। और अब देखना यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है काफिले जलसागाह की जानिब जा रहे हैं और सूरत हाल को आपको आगाह करते रहे। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है एयरलाइन के लिए। 16 अक्टूबर को जलसा तो होगा। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो उस जिना स्टेडियम को भरे। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। मैं कहता हूं मैं पावर छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। हमने लड़ना है, उस वक्त तक लड़ना है जब तक इस कठपुतली हुकूमत को समंदर बुर्द नहीं करेगा। इंशाअल्लाह कंटेनर इंशाअल्लाह हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे। पाकिस्तान के अवाम वो इस हुकूमत की नाकामी से तंग आ चुके हैं। हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया तो फिर अमन व अमान की जिम्मेदारी भी हुकूमत पर होगी। अगर अदलिया इनके हक में फैसले करे तो मीठा मीठा हाँ, और फैसले ना करे तो कौड़ा कौड़ा थूक। हम मिलके अवाम को इस आजाद से आजादी दिलवा के रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।